स्पोर्ट्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। पहला दिन खत्म हुआ है और बात की जाए इस मैच की तो ऑस्ट्रेलिया ने 279 रन बना लिए हैं 9 विकेट के नुकसान पे पहले दिन में। कोई ये सोचेगा कि ये स्कोर शायद कम तो नहीं है, लेकिन गिवन कंडीशंस अगर देखी जाए न्यूजीलैंड की, जहां पर ये बात हो रही थी कि भाई हरी पिच है, वहां पे ग्रीन दिख भी रहा है, साथ ही साथ ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं जहां तेज गेंदबाजों को मदद भी मिल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया ने एक ठीक ठाक स्कोर खड़ा कर लिया है पहले दिन। और ऑस्ट्रेलिया की कोशिश ये होगी दूसरे दिन कि कैसे भी करके या तो 300 या 300 से थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करें। अब चांसेस बहुत कम है, कम इसलिए हैं क्योंकि एक ही विकेट हाथ पे है, लेकिन चांसेस इसलिए भी बढ़ जाती हैं, एक प्लेयर खेल रहा है नॉट आउट सेंचुरी बनाकर, वो है कैमरन ग्रीन, और इस वीडियो में उनकी चर्चा जरूर होगी। कैमरन ग्रीन जो कि पिछले कुछ समय से अगर बात किया जाए, एशेस की अगर बात की जाए, एशेस के बाद से जितनी भी सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो वहां पर उनका फॉर्म नहीं आ रहा था, वहां पर रनों का जो सूखा कहा जाता है वो कैमरन ग्रीन के साथ लगातार चल रहा था। लेकिन आज के मैच में जहां किसी का भी परफॉर्मेंस नहीं आया, वहां पर कैमरन ग्रीन अकेले खड़े रहे और उन्होंने सेंचुरी ठोक डाली। मैच की अगर बात की जाए, ऊपर से अगर देखा जाए टॉप ऑर्डर में स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा ने ठीक ठाक रन बनाए। बात करें मानस लाबुशेन की, एक ही रन बना पाए। 27 गेंद खेल के कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके मैं रुके रहूं, टिके रहूं, लेकिन रन नहीं आ रहे थे और उसी के प्रेशर की वजह से मानस लाबुशेन जो है वो अपना विकेट दे गए। कैमरन ग्रीन नॉट आउट रहे, 103 रन बनाए 155 गेंदों में। और सबसे अच्छी बात यह रही, मैट हेनरी जो कि आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रहे आज के दिन, जहां पर उन्हें 4-4 विकेट भी मिल गए, उनको बहुत अच्छे से टैकल किया और उनकी गेंदों का अच्छे तरीके से सामना किया, ना सिर्फ ब्लॉक करने में लेकिन कहीं कहीं पैचेस में उनको अटैक करने में भी। तो कैमरन ग्रीन के लिए यह दिन एक बड़ा खास दिन बन के निकला। ट्रेविस हेड फिर कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन के बीच में एक छोटा सा पार्टनरशिप जो है वो देखने को मिला था, जहां पर मिचेल मार्श अटैक कर रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा रन वो नहीं बना पाए। नतीजा यह हुआ कि कैमरन ग्रीन को नीचे टेल एंडर्स के साथ में लंबे लंबे शॉट्स खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले उन्होंने 6 अटेम्प्ट नहीं किया हो, लेकिन बाउंड्रीज अगर बात की जाए, चौके 16 चौके आज कैमरन ग्रीन ने अटैक किए हैं, बनाए हैं। मिचेल स्टार्क की बात करें, पैट कमिंस, नेथन लायन की बात करें, तो थोड़े थोड़े रन्स इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किए हैं। लेकिन यहां कैमरन ग्रीन इसीलिए खास बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा था वो शायद उन्होंने कर दिखाया। यानी कि रेड बॉल क्रिकेट में जितना ज्यादा फोकस वो करने की बात कर रहे थे कि यार रेड बॉल क्रिकेट में मुझे फोकस करना है, रेड बॉल क्रिकेट में मुझे ऑस्ट्रेलिया के 11 में अपना पक्की जगह बनानी है एज एन ऑलराउंडर, शायद वो ये चीज करने में सफल हो गए हैं आज के दिन। वो इसीलिए भी क्योंकि पिछली अगर सीरीज देखी जाए जो न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया ने खेली थी, उसमें कैमरन ग्रीन ने ये कह दिया था कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, और अगर ऐसा होता भी, अगर मैं जाता भी तो शायद प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बनती। इसीलिए उन्होंने कोशिश ये की कि भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, यहां पर प्रैक्टिस करता हूं, नेट सेशन जितने ज्यादा होंगे मैं वहां पर प्रैक्टिस करता हूं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करें, जो शेफील्ड शील्ड के लिए जो मैचेस होते हैं जितने भी, वहां पर उनका रोल बहुत ज्यादा अहम था। मिचेल मार्श के साथ में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां पर बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जैसे उस्मान ख्वाजा की बात करें, मिचेल मार्श की अगर बात करें, वो तो हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा खास ध्यान देते भी हैं रेड बॉल क्रिकेट में। और साथ ही साथ कैमरन ग्रीन, अब ये एक मिसाल की बात है उन खिलाड़ियों के लिए जैसे कि ईशान किशन, जैसे कि श्रेयस अय्यर, जो कि केकेआर के प्रिपरेटरी कैंप में थे जब तीसरा और चौथा टेस्ट मैच जारी था यहां पर, और हमें यह लग रहा था कि श्रेयस अय्यर को तो बैक स्पैज्म है, वो शायद इंजर्ड हैं, वो नहीं खेल पाएंगे। तो उधर एनसीए ने तो ये बोल दिया था कि भाई सारे प्लेयर फिट है, कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। लेकिन खबर यह पता चली थी कि भाई श्रेयस अय्यर तो केकेआर के प्रिपरेटरी कैंप में है, यानी कि सिंपल सी बात है, उनका फोकस उधर T20 में ज्यादा है, आईपीएल में। अगर कैमरन ग्रीन की बात करें, फोकस वो भी कर सकते थे, उनको भी बड़ा ऑफर मिला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, आरसीबी से, करोड़ों में गए हैं वो भी, लेकिन नहीं। ध्यान कहां दिया उन्होंने ये बोला कि नहीं यार, मुझे टेस्ट मैच खेलना है, मुझे टेस्ट मैच में अपनी जगह पक्की करनी है, भले मेरे पास करोड़ों का ऑफर है आईपीएल का, भले मैं T20 में धूम मचा सकता हूं, बूंदियां उड़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा अच्छा होगा मुझे फोकस करना, क्योंकि यह चीज इंपॉर्टेंट भी है, यह फॉर्मेट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट भी है। तो कहीं ना कहीं यह सीखने वाली बात है कि आपके सामने 2-2, 3-3 एग्जांपल हैं। एक तो कैमरन ग्रीन का एग्जांपल सामने है, इतना
बढ़िया प्लेयर है और हर फॉर्मेट में अगर बात करें उनका नाम जरूर आता है, खासकर तब जब उनकी बैटिंग एबिलिटी है, साथ ही साथ गेंदबाजी भी वो कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने चुना क्या फोकस, भाई टेस्ट फॉर्मेट का उन्होंने फोकस चुना कि यार मुझे यहां पर जाके बैटिंग करना है, मुझे यहां पर प्रैक्टिस करना है। तो उन्होंने मदद भी ली, मिचेल मार्श की मदद ली, उस्मान ख्वाजा के साथ में वो प्रैक्टिस करते नजर आए, बाकी और खिलाड़ियों के साथ उन्होंने प्रैक्टिस करते नजर आए। जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वो अच्छा करने लगे, देखिए ऑटोमेटिकली वो यहां पर जाते हैं न्यूजीलैंड में, अकेले आज टिके हैं, 103 रन उन्होंने बना लिया है नॉट आउट। और अगर बात करें हमारे यहां पे तो उल्टा ही होते नजर आता है, मतलब उसका रेप्लिकेशन जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आता, बल्कि चीजें जो हैं वो दूसरे तरफ से चलते नजर आती है कि यहां पर मुझे T20 खेलना है यार, मुझे इंजरी नहीं होनी चाहिए, बड़े फॉर्मेट के पहले, मुझे IPL के पहले शायद इंजरी ना हो, इसलिए मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। और उधर अगर बात करें दूसरे कुछ खिलाड़ियों की, तो वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल तभी बनेगा जब शायद दूसरे खिलाड़ी उनसे सीखें। लेकिन आज का दिन एक अहम दिन था ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब न्यूजीलैंड की कोशिश ये रहेगी दूसरे दिन टिम साउदी की कप्तानी में कि भाई जल्द से जल्द आए, एक विकेट ले जाएं। कोशिश ये होगी कि जॉश हेजलवुड को जल्दी आउट करते बने, क्योंकि नया दिन है, कल भी ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी वहां पर और तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है। मैट हेनरी ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है, स्कॉट कुडलिन ने की अगर बात करें तो उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है, और साथ ही साथ आज स्पिनर्स की भी बात करें, रचिन रविंद्रा को भी एक विकेट मिला है, डैरिल मिचेल ने भी गेंदबाजी वहां पर की है। लेकिन अगर खास तौर पर बात की जाए नए सेशन की, यानी कि कल जो मैच होगा, कल के दिन का जो मैच होगा, और उसमें जो पहला सेशन होगा वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा, उसमें भी पहला घंटा जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोशिश ऑस्ट्रेलिया की होगी कि 300 के आसपास पहुंचे, कोशिश न्यूजीलैंड की होगी कि जल्द से जल्द इन्हें आउट कर दें। अब न्यूजीलैंड के लिए दिक्कत वाली बात यह भी है कि टॉस तो उन्होंने जीता है, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस के चलते टिम साउदी ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, और अब चौथी पारी की बैटिंग अगर की जाए तो न्यूजीलैंड करेगी, और चौथी पारी यहां पर बैटिंग करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। अगर ये स्कोर में न्यूजीलैंड की टीम अच्छे से नहीं बैटिंग कर पाई अपनी पहली पारी में, तो ये टेस्ट मैच पहले ही डिसाइड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। वैसे भी 2 ही टेस्ट मैचों की सीरीज है और दोनों टीमें ये चाहेंगी कि ये मैच जो है वो जीतें, WTC में अपने पॉइंट्स को सुधारें और पॉइंट्स परसेंटेज जो है उसको सुधारें। लेकिन ये चीज जो है, जो कैमरन ग्रीन ने आज करके दिखा दी है, जो बैटिंग उन्होंने करके दिखा दी है, क्लास अपार्ट, जबरदस्त बैटिंग, बहुत समय के लिए ये चीज याद भी रखी जाएगी। और उम्मीद तो हमारी ये भी है कि आने वाले समय में जो टेस्ट मैच उन्हें खेलने हैं आगे, खैर ये 2 मैच जो खेलने हैं, इसके बाद में तो थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा टेस्ट फॉर्मेट से, लेकिन उसके बाद जो टेस्ट सीरीज फिर से शुरू होती है उसमें भी वो अच्छा प्रदर्शन करते रहें, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर साबित हो सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें। स्पोर्ट्स के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप में जैसे देखिए सारा स्कोर कार्ड हमने आपको यहीं से बताया, खबरें भी आपको यहीं से मिल गई हैं, कैमरन ग्रीन की भी खबर लगी हुई है जबरदस्त तरीके से, तो आप ऐप में भी अगर जाएंगे तो वहां पे आप सारी न्यूज आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, कुछ देर बाद नए वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।